हेलो विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है, मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं उनके मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न जो है वो भूगोल के रूप में ये विषय करता है। इस प्रकार हम देखें तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है, यानी कि एक विषय से दूसरे विषय के साथ जुड़ी हुई है। पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करता है। यानी कि एक विषय के रूप में मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एक सहयोगी विषय के रूप में जो है अंतर संबंधित होता है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर हम मानव भूगोल के कुछ जो क्षेत्र और इसके जो उपक्षेत्र हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि मानव भूगोल के क्षेत्र, उसके उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ है, यानी किस प्रकार से ये अन्य विषयों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके जो मानव भूगोल का क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है आपके सामाजिक भूगोल, और इसके उपक्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो उपक्षेत्र आपके आते हैं, एक तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो यहाँ पर आप देखें, सामाजिक भूगोल और सामाजिक विज्ञान के साथ जो है समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल के साथ कहीं न कहीं को रिलेट होता है। व्यवहारवादी भूगोल की हम बात करें तो इसका जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ हम बात करें तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के साथ इसका संबंध है। सामाजिक कल्याण का भूगोल की हम बात करें तो कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत संबंधित है। अवकाश भूगोल की हम बात करें तो ये आपके समाजशास्त्र के साथ में। सांस्कृतिक भूगोल की हम बात करें तो ये मानव विज्ञान के साथ में। लिंग भूगोल की हम बात करें तो ये आपके समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन से रिलेटेड है। ऐतिहासिक भूगोल की हम बात करें तो ऐतिहासिक भूगोल जो वो इतिहास विषय के साथ में अपना संबंध स्थापित करता है। और चिकित्सा भूगोल की हम बात करें तो ये महामारी विज्ञान के साथ में रिलेटेड होता है। नगरीय भूगोल की हम बात करें तो इसके अंतर्गत नगरीय अध्ययन और नियोजन का जो है अध्ययन होता है। ये नगरीय अध्ययन और नियोजन जो है वो नगरीय भूगोल के साथ में संबंधित होता है। राजनीतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके उपक्षेत्रों के रूप में दो उपक्षेत्र हमारे सामने आते हैं, एक तो निर्वाचन भूगोल, एक सैन्य भूगोल। और राजनीतिक भूगोल का जो अंतर संबंध है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ देखें तो राजनीति विज्ञान के साथ दिखाई देता है। और सैन्य भूगोल की हम बात करें तो ये सैन्य विज्ञान के साथ में कोरिलेट होता है। उसके बाद आपके जो है मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल, जो ये जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ हम बात करें तो जनांकिकी के साथ रिलेटेड होता है। आवास भूगोल, ये आपके नगर और ग्रामीण नियोजन के रूप में। और आर्थिक भूगोल की हम बात करें तो संसाधन भूगोल, आर्थिक भूगोल की हम बात करें तो ये आपके मानव भूगोल का क्षेत्र है। और इसके साथ में हम बात करें तो ये अन्य जो इसके जो उपक्षेत्र हैं आर्थिक भूगोल के वो आपके संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये मुख्य इसके उपक्षेत्र हैं। और इसी के साथ हम बात करें तो आर्थिक भूगोल का जो अंतर संबंध है वो अर्थशास्त्र के साथ है। संसाधन भूगोल को हम देखें तो संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि भूगोल कृषि विज्ञान के साथ। उद्योग भूगोल की हम बात करें तो ये औद्योगिक अर्थशास्त्र के साथ। और विपणन भूगोल की बात करें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य के साथ। और पर्यटन भूगोल की बात करें तो पर्यटन और यात्रा प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो भूगोल है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ कोरिलेट होता है।
ये थे आपके मानव भूगोल और इसके उपक्षेत्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका अंतर संबंध किस प्रकार से प्रतिस्थापित होता है। तो मानव भूगोल के क्षेत्र की अगर आपसे पूछा जाए या अगर ये चीज़ आपकी आती है तो आपको बताना है कि मानव भूगोल के क्षेत्र जिसमें सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल आता है। अगर इसमें से आपसे पूछा जाए कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं तो उसमें आपके आता है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। इसी के साथ राजनीतिक भूगोल के अगर उपक्षेत्र पूछे जाए तो दो बताने हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। उसके बाद में अगर आपसे आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र पूछे जाएं तो वहाँ बताने हैं आपको संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये आपके मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके उपक्षेत्र जो है वो आपके कंप्लीट होते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के साथ ही आप एक चीज़ और देख लें, मानव भूगोल के जो समय के साथ कुछ उपागम जो आए हैं मुख्य रूप से उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आरंभिक उपनिवेश युग के अंतर्गत अन्वेषण और विवरण की हम बात करें तो वो भूगोल के अंतर्गत चला। उत्तर उपनिवेश युग की हम बात करें तो इसके अंतर्गत प्रादेशिक विश्लेषण के ऊपर जोर दिया गया। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 के दशक की हम बात करें तो क्षेत्रीय विभेदन के ऊपर जोर दिया गया। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक की हम बात करें तो यहाँ पर जो उपागम आया था वो स्थानिक संगठन के रूप में आया था। 1970 के दशक की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ विचारधाराओं का उदय हुआ जिसमें मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय दिखाई देता। 1990 के दशक की बात करें तो यहाँ पर भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद जो है वो आता है। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराएं क्या है ये भी हम देख लेते हैं। मानव भूगोल की जो कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा है उसका संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो लोगों के सामाजिक कल्याण के पक्ष के अंतर्गत जैसे आवासन या आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ऐसे पक्ष जो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करें तो भूगोलवेत्ताओं ने स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो पाठ्यक्रम है उसमें सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स जो है वो आरंभ किया है। एक विचारधारा और है आपकी आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी या जो रेडिकल विचारधारा है इसकी हम बात करें तो इस विचारधारा ने जो निर्धनता या जो गरीबी है उसके कारण, उसके बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए जो मार्क्स यानी जो कार्ल मार्क्स है उसके सिद्धांत का उपयोग ये विचारधारा करती है, यानी कि रेडिकल विचारधारा इसका उपयोग करती है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध जो पूंजीवाद के विकास से था तो ये जो विचार है मार्क्स के हैं और इसको दूर करने के लिए जो है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा को अपनाया गया। एक विचारधारा और होती है आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। इसने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक् काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया है। तो व्यवहारवादी विचारधारा जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक जो संवर्ग हैं उनके समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर ये जोर देती हैं। अभ्यास के अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, तो इसको आपको अभ्यास करना है या इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इसको नोट डाउन करना है। बाकी लगभग आपको जो है टॉपिक के साथ में क्वेश्चन कराए हैं। धन्यवाद।